Assalamu alaikum. I am Akhtar Abbas. I am here for my first video lecture for 9th class biology. We are starting chapter number 1 and that is introduction to biology. Biology क्या चीज़ है? Biology साइंस की एक ब्रांच है। तो जब हमने कह दिया कि साइंस की एक ब्रांच है तो बियोलॉजी से पहले हमें साइंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप साइंस किसे समझते हैं, साइंस क्या चीज़ है। दुनिया में आप ऑब्ज़र्वेशन करें, ऑब्ज़र्वेशन से जो भी आप ऑब्ज़र्व करें उसको आप एक्सपेरिमेंट्स करें उस पर क्या आया जो आपने ऑब्ज़र्वेशन की वो ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करें कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था उस पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है। जो आपका रिज़ल्ट होगा वो एक नुक्ता होगा, वो नॉलेज होगा जो आप इस दुनिया के बारे में दे रहे हैं कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन हुई और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया उस ऑब्ज़र्वेशन पे और मेरी ऑब्ज़र्वेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये आया। जो रिज़ल्ट आएगा वो नॉलेज जो आपने रिज़ल्ट निकाला उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप साइंस कहेंगे। साइंस नॉलेज है जो गेन करते हैं आप इस दुनिया में ऑब्ज़र्वेशन से, और फिर अपनी ऑब्ज़र्वेशन को चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं, रिज़ल्ट ड्रा करते हैं कि मेरे मुताबिक तो ये है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है, पूरी दुनिया को कहेंगे कि ये देखें मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ऑब्ज़र्वेशन की है। पहले ऑब्ज़र्वेशन, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट और फिर कंक्लूजन ड्रा करेंगे। इससे जो इन तीनों चीज़ों से जो फाइनल नॉलेज आपको रिसीव होगा उसे आप साइंस कहते हैं। और उस नॉलेज का क्या फ़ायदा होगा कि उस नॉलेज से आप इस दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इस दुनिया को आप समझ सकेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मलेरिया जो बुखार है वो किसी बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया बुखार किसी बैक्टीरिया से होता है। भाई ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। मैं क्या करूँगा? एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, मलेरिया के पेशेंट का ब्लड का सैंपल लूँगा, उसमें चेक करूँगा क्या है वो वाकई बैक्टीरिया है, अगर है तो कौन सा है। फिर मैं कंक्लूजन ड्रा करूँगा कि जो मलेरिया बुखार है वो एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ये है, उस बैक्टीरिया से ऐसे बचा जा सकता है। तो ये एक अंडरस्टैंड कराएगा आपको नेचर को कि आप दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। इस तरह जो भी आपके पास नॉलेज आएगा उस नॉलेज को आप साइंस कहेंगे। इसलिए साइंस की डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तजर्बात करेंगे, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन, जो आप अकली मंतकी कंक्लूजन्स का मतलब रिज़ल्ट्स ड्रॉन निकालेंगे, आप उससे रिज़ल्ट निकालेंगे जो आपका दिमाग भी मानेगा। हो सकता है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन और आपका जैसे आप सोच रहे हो वैसा ना हो, तो इसका मतलब आप कंक्लूजन ऐसे नहीं ड्रा करें कि मैं बस ठीक था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके ऑब्ज़र्वेशन के ख़िलाफ़ भी जा सकता है, लेकिन जो आपने कंक्लूजन ड्रा करना है वो एक्सपेरिमेंट से ड्रा करना है। टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ऐसा आप करते क्यों है? क्योंकि आपने नेचर के असूल, प्रिंसिपल असूल जानने हैं। नेचर के असूल जानने के लिए आप ऑब्ज़र्वेशन करें और उससे उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें और उनसे लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करें। तो ये जो नॉलेज होगा जो आप ड्रा करेंगे उसे आप साइंस कहेंगे। शुरू में साइंस को जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड नहीं किया गया था। साइंस एक ब्रांच थी, उसमें आप लिविंग को पढ़ते थे, उसमें आप नॉन लिविंग को पढ़ते थे। किसी भी चीज़ को आप जब नेचर को पढ़ रहे हैं तो उसे आपने साइंस का नाम दे दिया, लेकिन बाद में साइंस को डिवाइड करना पड़ा क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया, एक बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल था। एक बंदा अगर सारी ज़िंदगी भी पढ़ता रहे तो पूरी साइंस को नहीं था पढ़ सकता, इतनी ज़्यादा साइंस में तरक्की हुई। तो इसलिए साइंस को डिवाइड किया गया कि कुछ लोग ये पढ़ें, कुछ ये पढ़ें और कुछ ये पढ़ें। साइंस की जो डिवीज़न थी उन्होंने बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें फिर उन्होंने साइंस को डिवाइड कर दिया। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है वो बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी क्या है? जब भी आप किसी लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे उसमें वो ज़िंदा है तो क्यों है, उसका फ़ंक्शन क्या है, उसमें जो ऑर्गन है उनका फ़ंक्शन क्या है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, वो कैसे ज़िंदा रह सकता है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप साइंस की जिस कैटेगरी को पढ़ रहे हैं वो साइंस ही है,
तरीका वही होगा कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कंक्लूजन ड्रा करेंगे, लेकिन आप लिविंग थिंग पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंसी तरीक़ाकार है ज़िंदगी को पढ़ने का। लाइफ मीन लिविंग थिंग्स को पढ़ने का, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने का जो साइंसी तरीका है उसे आप क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। और जो बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से, ग्रीक के 2 वर्ड से डिराइव किया गया, एक है बायो और एक है लोगी। बायो और लोगी जो है वो लोगस से डिराइव किया गया है। बायो लोगस, ये 2 वर्ड ग्रीक में है, इन्हें मिला के उन्होंने बायोलॉजी बनाया। बायो मीन लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ें। लोगस मीन थॉट या रीजनिंग। थॉट या रीजनिंग का मतलब सोचना, यानी कि आप लिविंग थिंग्स के बारे में सोचें। बायो लिविंग थिंग्स, लोगी सोचें, थॉट करें, रीजनिंग करें अबाउट लिविंग थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसलिए डेफिनेशन में है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो बायोलॉजी है उसमें लिविंग थिंग्स को आप पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं पढ़ते। ये भी साइंस की एक ब्रांच ही है। और बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स हैं। फर्दर बायोलॉजी में भी उनकी डिवीजन्स की गई हैं। एक है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी है कि लिविंग थिंग्स में भी आप लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं आप? एनिमल पढ़ रहे हैं, प्लांट्स पढ़ रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं? एनिमल्स क्या हैं, प्लांट्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। तो जो भी वैसे एनिमल और प्लांट्स में यही डिफरेंस है कि जो भी लोकोमोशन कर सकता है, अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, वो एनिमल है, और जो नहीं कर सकता वो प्लांट्स हैं। तो जब आप एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बायोलॉजी ही, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में कौन सी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं आप? ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं। ज़ूलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये भी डिवीज़न है बायोलॉजी की। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? वो लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आते हैं। ये एनिमल्स आप पढ़ेंगे वो हमें आम आँख से नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे प्लांट्स पढ़ेंगे जो आम आँख से नज़र आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप वो पढ़ेंगे जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। वो इतने छोटे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे वायरसेस हो गए, उन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। उनको जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें आपने लर्न करना है साइंस की डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है। बायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बायो MCQs भी आ सकता है कि बायो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। उसके बाद आप इसके 3 डिवीजन, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इनकी भी डेफिनेशन याद करेंगे। उम्मीद है कि आप सब ये लर्न करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।